जय श्री राम। भारत भाग्य विधाता में आप सबका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम श्रीमद् भगवद गीता के सारांश पर चर्चा करने के निमित्त एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक जो है वह धृतराष्ट्र उवाच से आरंभ होता है, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवा च एव किं कुर्वत संजय। अर्थात, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ठीक है, यह धृतराष्ट्र का प्रथम, देखिए यह श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने बोला है। ठीक है, तो इससे हम थोड़ा सा धृतराष्ट्र का दर्शन देखते हैं, क्योंकि जब धृतराष्ट्र के दर्शन को हम समझ जाएंगे तो फिर अंत में हमें श्रीमद् भगवद गीता का जो सारांश है, जो वास्तविक उद्देश्य है, वह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो धृतराष्ट्र बोलते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। हमने जब श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि के अंतर्गत कुरुवंश की वंशावली का वर्णन किया था, तो उसमें हमने धृतराष्ट्र के बारे में कहा था कि धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सम्राट हैं एवं जन्मांध हैं। लेकिन केवल ये ऐसे ही अंधे नहीं हैं, इनके पास न तो भीतर की दृष्टि है और न ही बाहर की दृष्टि है। क्योंकि अगर भीतर की दृष्टि होती तो भले या जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसको देख नहीं पाते, लेकिन उसका अनुभव कर पाते, महसूस कर पाते और फिर अपने कर्तव्य का निश्चय कर पाते। ऐसे धृतराष्ट्र बोलते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ठीक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे का अर्थ क्या होता है, ऐसा गुरुमुख से हमें प्राप्त हुआ है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन पर विशेष प्रेम है और कहीं ना कहीं राजा हैं और इनके मंत्रिमंडल में इतने अच्छे अच्छे लोग स्थापित हैं, तो इनको कहीं ना कहीं यह तो है कि इनका पक्ष जो है वह अधर्म का है। और चूंकि इनका सारथी संजय है, ठीक है, तो ये संजय से यह श्लोक बोलते हैं, संजय के सम्मुख अपने नीति का प्रदर्शन करते हैं। तो उसमें ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, मन में तो है कि कहीं ना कहीं मेरा पक्ष अधर्म का है, लेकिन वास्तविकता क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र अर्थात क्षेत्र क्षेत्र धर्म कुरु। देखिए, यह शरीर एक खेत के समान है। ठीक है, अब जब शरीर खेत के समान है तो इसमें हम जैसा बीज बोएंगे फल भी तो वैसा ही तैयार होगा ना। तो अगर आप इस शरीर में धर्म रूपी पांडव का बीज बोते हैं तो पांडव ही फल रूप में मिलेंगे, और अगर अधर्म रूपी दुर्योधन बीज रूप में बोते हैं तो दुर्योधन ही फल रूप में मिलेगा। अब तो धृतराष्ट्र के पास क्या है कि धृतराष्ट्र जानता है कि उसका पक्ष अधर्म का है। ठीक है, और जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है। अब कुछ तो इसको पता है कि श्री कृष्ण की विभूति क्या है, उनका ऐश्वर्य क्या है, क्योंकि वेद व्यास संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। तो फिर वेद व्यास धृतराष्ट्र को भी तो कुछ बताए होंगे श्री कृष्ण कौन है, क्या इनका चरित्र है, गुण इनके क्या है। तो अब जिस जगह श्री कृष्ण उपस्थित है उस जगह को धृतराष्ट्र युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र कह ही नहीं सकता है,
इसीलिए धृतराष्ट्र ने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहा, अर्थात क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। इसलिए एक लोकोक्ति भी है, लोग कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। या साइंस में भी न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया, इसमें न्यूटन कहते हैं हर क्रिया के बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव। फिर धृतराष्ट्र आगे बोलते हैं माम का पांडवा च एव किम कुर्वत संजय, अर्थात मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखिए, अब धृतराष्ट्र राजा है, पांडव भी कुरुवंश के अंतर्गत है, कौरव भी कुरुवंश के अंतर्गत है, लेकिन इन्होंने अपने पुत्रों को उत्तराधिकारी बनाने के उद्देश्य से अपने पुत्रों को कौरव नाम दिया तथा पांडु के पुत्रों को पांडव नाम दिया। और फिर मन में मेरे तथा पांडु के पुत्रों के बीच, अर्थात जब भी मन में अपने तथा पराये की भावना रहेगी तब तब समाज में महाभारत जैसी घटना घटित होती रहेगी। यह धृतराष्ट्र के बोलने से पता चलता है, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में यह संदेह है कि अगर श्री कृष्ण पांडव के पक्ष में है, अगर श्री कृष्ण इस युद्ध में उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से यह युद्ध पांडव के ही पक्ष में जाएगा। और इसी श्रीमद् भगवद गीता के 700वें श्लोक में, जो श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, ठीक है, अंतिम श्लोक 700वां श्लोक, और 18वें अध्याय का ये 77 श्लोक है। ठीक है, 77 और 78, लास्ट 78वां श्लोक, यानी श्रीमद् भगवद गीता का 700वां और अंतिम श्लोक तथा 18वें अध्याय का 78वां श्लोक। संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, अब यह अंतिम श्लोक जिसमें संजय कौन, जो दिव्य दृष्टा है, जिसको वेद व्यास से त्रिकाल दर्शन प्राप्त हुआ है, उसको यह भी पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या अब तक हो रहा है और श्री कृष्ण क्या है। ठीक है, तो ये श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम तथा अंतिम श्लोक से कुछ इसके सारांश का पता चलता है, लेकिन पूर्णतः जो इसका सारांश है वह श्री भगवान उवाच से शुरू होकर और श्री भगवान उवाच पे खत्म होता है। श्री भगवान उवाच प्रारंभ होता है दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में जब अर्जुन का विषाद समाप्त हो चुका होता है, अर्जुन जब रोग आकर चुप हो चुके होते हैं और बोलते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, अब केशव हमसे तो धनुष ना उठेगा, क्योंकि हम तो भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, इनको कैसे मारे, हम तो एकदम बिल्कुल अब मार ही नहीं सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। उतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। ठीक है, फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि तू
चल युद्ध कर। फिर अर्जुन वही राग अलाप रहे हैं कि भाई कैसे मारे, भाई है तो दादा है तो गुरु है, कैसे मारे। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, देखिए यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का वास्तविक आरंभ होता है, क्योंकि अब तक तो सब कुछ विषाद युक्त है, ये है वो है। अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, यहाँ से भगवान उनका उत्तर देना आरंभ करते हैं कि वास्तव में अर्जुन तेरा दर्शन ही गलत है, अब तू मेरी दृष्टि ले, मेरा ज्ञान ले और फिर देख कि वास्तविक तत्व क्या है। ठीक है, तो यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता के तत्व का आरंभ होता है। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भासस्य गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ठीक है, भगवान फिर बाद में अर्जुन को बताते हैं कि तू शरीर है ही नहीं, अगर तू स्वयं को शरीर मानता है तो चलो तेरी मान्यता के अनुसार मरे हुए का जन्म निश्चित है और जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। भाई ये तो लोगों को एकदम में तो दर्शन है, होता आ रहा है, होता आ रहा था और होएगा। ठीक है, यही सृष्टि प्रक्रम है, तो इस मान्यता के अनुसार भी सब मर जाएंगे। ठीक है, फिर भगवान अर्जुन को संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देते हैं और पुनः 18वें अध्याय में उससे बोलते हैं कि हमने पीछे जो कुछ भी कहा तू चल सब भूल जा, कुछ मत याद रख, अब तुझको पूरा जीवन बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 66, ठीक है 66, ये जो श्लोक है इसमें भगवान अर्जुन को अपना गुह्य से भी गुह्य ज्ञान दे रहे हैं, मतलब एकदम इससे कुछ, इसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता, बस जीवन में तू ये कर ले अर्जुन, बस टेंशन फ्री हो जा, बाकी तो सब मैं देख लूँगा। बोलते हैं भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण चिंताओं को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जो श्रीमद् भगवद गीता का सारांश है वह सिर्फ यह एक श्लोक है। ठीक है, इस एक श्लोक में संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता समाहित है। इसका नित्य जप करके आप श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को आसानी से समझ सकते हैं, उसका अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं एवं इसके दर्शन से लाभान्वित हो सकते हैं। सिर्फ एक श्लोक अगर आप प्रतिदिन 108 बार जप करते हैं तो विश्वास मानिए शीघ्र अति शीघ्र आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। इतना ये प्रभावशाली श्लोक, इतना, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता का मतलब एकदम ये तो भगवान का गुह्यतम रहस्य है। यानी श्रीमद् भगवद गीता का सारांश है शरणागत धर्म को प्राप्त करना। ठीक है, और शरणागत धर्म क्या, ईश्वर की शरण में जाने का मतलब क्या है, यह आप स्वयं से चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कीजिए, अध्ययन कीजिए, अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए, आध्यात्म के पथ पर चलते हुए
जीवन के सभी लक्ष्यों को, सभी दायित्वों को प्राप्त करते हुए, निर्वहन करते हुए और अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करिए। अंत में बस यही विनम्र निवेदन है कि आप स्वयं से, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगती है, अगर हम जो आपको दे रहे हैं वह समझ में आता है, तो कृपया आप सहयोग कीजिए, स्वयं से इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, स्वयं भी जुड़िए। तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ एक बार हरि नाम संकीर्तन करते हैं और कलयुग के मलों को दूर करते हुए परमात्मा के शरण में जाने के लिए संकल्पित होते हैं। श्री राधा 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 राधा, 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 श्री राधा 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 राधा। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दं माधवं, परमानन्दं केशवं, परमानन्दं माधवं। राधे 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 राधे। हे करुणामयी, हे कृपामयी, हे दयामयी राधा, हे दयामयी राधा, हे करुणामयी, हे कृपामयी, हे दयामयी राधा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयतां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ नमः विष्णवे प्रभविष्णवे, ॐ नमः
विश्ववे प्रभा विश्ववे। श्री राम 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 हर हर महादेव घर घर महादेव 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 हर हर महादेव घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।